उसके बाद मैंने पहले बताया और फिर इन्होंने तकरीबन कामयाब हो गए थे। तो अल्लाह का करम है, बचाने वाला, जिंदगी देने वाला। अब ये तीसरा प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से ये बकायदा, सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है या सेनेट के इलेक्शन में एमपीज को खरीदने पे लगा देता है। जो भी इलेक्शन आजाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान, बेतहाशा पैसा फेंकता है क्योंकि चोरी का पैसा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके तीन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। तो मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। लेकिन मैं तो बंद में नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। तो मैं इसलिए इनके नाम लिखे। लेकिन मैं और अब आखिर में जो चीज कहना चाहता हूं, ये देखिए इस वक्त जो सबसे ये जो फैशिज्म, जमहूरियत की तबाही, पार्लियामेंट की तबाही, इदारों की तबाही, सिर्फ एक मकसद के लिए कि इनकी चोरी छुप जाए, इन चोरों की, और किसी तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हराया जाए या इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। तो ये सब कुछ इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं एक ही वजह से। खौफ ये है कि कहीं पता ना चल जाए कि जो असल साजिश की, ये जिन लोगों ने ये जो सब कुछ किया है, वो उसको बचाने के लिए अब ये सारी एक गलती करके बजाय वो गलती ठीक करें, मजीद और गलतियां होती जा रही हैं। मैं जो आखिर में अपनी अदलिया से और अपनी अवाम से दो चीजें कहना चाहता हूं। अपनी अदलिया से, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। ये वो एक कौम की तारीख में फैसला कुन वक्त आ जाता है जब हर कोई बेनकाब हो जाता है। ये 8-9 महीने के अंदर बहुत लोग बेनकाब हुए। वो लोग जो सहाफत में थे, जो इदारों में बैठे हुए थे, सियासतदान, सब बेनकाब हो गए। सबसे पहले तो ये शुक्र है कौम को पता चल गया कि इसहाक डार और शहबाज शरीफ, वो पंजाब स्पीड असल में क्या थी वो इश्तिहारों में थी, और इसहाक डार कितना बड़ा जीनियस वो सबको पता चल गया। लेकिन इस वक्त ये अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है। हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ये टाइम है आपको इस मुल्क की जमहूरियत और हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाना। जिस तरह की केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई गई है, ये तौहीन है इस कौम की, ये हमारी आइन की तौहीन है। यानी ऐसे लोगों को बैठा दिए लाके, ये कैसे न्यूट्रल हो गए जो आपके बदतरीन दुश्मनों को ऊपर लाके बैठा दिया, और फिर इलेक्शन नहीं हो रहा है। आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, और जो नहीं करवाता आर्टिकल 6, ये सीधा सीधा है। तो इस स्टेज के ऊपर ये गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ना हो। इनको कोई फिक्र नहीं है जमहूरियत और आइन की, इनको सिर्फ पड़ी हुई है कि इनकी किसी तरह डरे हुए इलेक्शन से, अवाम से डरे हुए हैं, और उनसे बचने के लिए इनको कोई फिक्र नहीं है कि अवाम की मैंडेट क्या होता है, इनको कोई फिक्र नहीं है कि आइन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इनको कोई फिक्र नहीं है। पैसा बचाना है इन्होंने, और इन्होंने, मैं आज आपको कह रहा हूं, जैसे ही मुश्किल वक्त आ गया बाहर भाग जाएंगे मुल्क से, क्योंकि इनके स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है। तो जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में है, मैं अपनी अदलिया से कहना चाहता हूं कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। दोनों मुल्क के आइन को भी प्रोटेक्ट करें, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अगर आप इस वक्त नहीं करेंगे तो ये डिसेंड हो रहा है, तकरीबन बनाना रिपब्लिक की तरफ चला गया। जो जिस तरह की 7 महीने में मैंने पाकिस्तान में हरकतें देखी, बनाना रिपब्लिक की तरफ तकरीबन पहुंच गया। और दूसरा, मैं अपनी आवाम को कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके लिए ये अब एक फाइनल
आज़ादी की जंग है, हकीकी आज़ादी की। इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है कि जी फलाने को पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे, जो भी कर देंगे। देखिए, ये जो खौफ की गुलामी है, ये बदतरीन गुलामी है। सारे दुनिया के फिरौन जो आए हैं, वो खौफ की वजह से लोगों को गुलाम बनाते थे, और जब भी खौफ का बुत टूटता था, लोग आजाद हो जाते थे। लेकिन लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, घर बैठे बैठे आजादी नहीं मिलती। आपको सबको तैयार होना पड़ेगा जद्दोजहद करने का। मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस सिस्टम का, करप्ट सिस्टम का, इन चोरों का, जो भी मुझे गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, मैं अपने मुल्क की और अपनी आजादी के लिए लड़ूंगा, आखिरी सांस और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। लेकिन मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि देखें, तारीख के अंदर ये कभी कभी ऐसे वक्त आते हैं कि आप अपने आप को आजाद कर लें। आप अगर इसको चुप करके बैठ गए, और जिस तरह का ये जुल्म का निजाम बनता जा रहा है और मजीद जुल्म बढ़ते जाएंगे, जिस तरह टाइम गुजरेगा, इन्होंने और ज्यादा जुल्म के जरिए आपको गुलाम बनाना है। जिस तरह आप अपनी आजादी के लिए और अपने हकूक के लिए खड़े होते जाएंगे, अल्लाह की मदद आपके ऊपर आएगी। जहाद है ही इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना, इसको जहाद कहते हैं, और ये अल्लाह ने हमारे पे सब पे फर्ज किया है। तो मैं आप सबको आज अपील कर रहा हूं आपके लिए कि आपने आने वाले दिनों में जिस तरह के ये हमें कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की आवाज बंद करने की, हमें गुलाम बनाने की, आपने जद्दोजहद के लिए तैयार रहना है। मैं इंशाअल्लाह फिर से आपको बता दूं कि मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं आखिरी दम तक खड़ा हूंगा, और आपने इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आपने खड़े होना है।